बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुगल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सियालकोट के इलाका मुरादपुर में एक वाक़या पेश आता है कि एक ममता, उसे कह सकते हैं कि ममता हार गई, मुआशरा जीत गया। एक सगी माँ ने अपनी बेटी को गला दबा के कत्ल कर दिया। और जब मैं थाना मुरादपुर में पहुंचा और मेरी SHO साहब जो जिनका नाम जो है वो गाज़ी अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो उनकी जो आवाज़ है वो नहीं रिकॉर्ड हो सकी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो जो है वो ख़ुद बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप तक ये चीज़ पहुँचाना कि आजकल के मुआशरे में जो ये चल रहा है, हमारा दीन कहता है कि अगर आप अपने बेटी या बेटे की शादी करते हो, पहले उससे उसकी मर्ज़ी जान लो कि आपको मर्ज़ी वहाँ है तो हम आपकी शादी करते हैं। अगर कई मर्ज़ी है आपकी तो मुझे बता दें। जब हमारे मुआशरे में दीन पे चलना बंद हो गया तो ऐसे वाक़यात ज़रूर होंगे। नाज़रीन, मेरी SHO साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि आज वाक़या कुछ यूँ है कि 1.5 माह पहले उस लड़की की शादी उसकी वालदा ने अपनी मर्ज़ी से की। हाफिज़ाबाद में शादी को 1.5 माह हुआ और वो लड़की अपने मैके आई कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। और जब वो मैके आई और यहाँ से जिससे उसकी शादी, जिससे वो चाहती थी कि मेरी शादी हो, जिस लड़के से, वो उसके साथ भाग गई, घर से भाग गई उसके साथ। जब उसके घर वालों ने उनके उस लड़के के ऊपर अगवा की FIR करवाई तो FIR में जब FIR हो गई, लड़का भी गिरफ़्तार हो गया। फिर लड़की ने जब बयान दिए अदालत में आके कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तो नाज़रीन, निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता, ये हमारा लॉ भी कहता है और ये वैसे भी हमारा दीन भी कहता है औरत के लिए। और नाज़रीन, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब अदालत में लड़की को पेश किया गया, जज साहब के सामने लड़की ने बयान दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई और मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। तो जज साहब ने ये फ़ैसला किया कि ये लड़की अपनी माँ के, अपनी वालदा के साथ जाएगी। और जब ये लड़की को उसकी वालदा के साथ भेज दिया गया, उसके कुछ दिन बाद ही लड़की और उसकी वालदा में इस बात पे तलह कलामी हुई। उसकी वालदा कह रही मैंने तुम्हारी शादी की है वहाँ पे हाफिज़ाबाद में, तो तुम वहाँ पे ये हरकतें कर रही हो, यहाँ पे आके भागी, हमारी इज़्ज़त का तुमने कबाड़ा कर दिया, तुम वहाँ पे चली जाओ, इसी में हमारी इज़्ज़त है। लेकिन लड़की इस बात पर अड़ चुकी थी कि मैंने जिस लड़के को चाहती हूँ, जिससे प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ ही शादी करूँगी और उसी के साथ ही मैंने जाना है। मैंने जहाँ पे आपने शादी की है मैंने वहाँ पे नहीं जाना। इसी बात पे तलह कलामी हुई वालदा में और उस लड़की में, और लड़की में तलह कलामी हुई और इसी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उसकी वालदा ने लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया। गला दबाकर कत्ल करके जब वो लड़की कत्ल हो चुका लड़की का, फिर उसकी वालदा जो है वो थाना मुरादपुर में आती है और मुरादपुर में आके SHO साहब के आगे पेश होती है और कहती है मैंने अपनी बेटी को कत्ल किया और मुझे आप अरेस्ट कर लें। SHO साहब ने कहा कि बीबी आप पागल तो नहीं? उसने कहा नहीं, मैं अपने होशो हवास में बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको जो है उसकी डेड बॉडी बताती हूँ, दिखा देती हूँ, आप वो बरामद कर लें। SHO साहब उस औरत को लेके जाते हैं उसके घर। आप स्क्रीन पे वो चीज़ें देख रहे होंगे, जो लड़की की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। SHO साहब ने जाके वो डेड बॉडी बरामद की और बरामद करके मुकदमा दर्ज किया।
جس عورت نے یہ قتل کیا اس کا ایک ہی بیٹا وہ جو بیرون ملک جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور ایک ہی بیٹی تھی. بیٹی کو تو اس نے قتل کر دیا. اب ایک بیٹا وہ کام کے سلسلے میں جو ہے وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے، تو اس کا مدعی جو ہے وہ پولیس خود بنی. مراد پور تھانہ کی پولیس اس کیس کی مدعی خود بنی. اور ایس ایچ او صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے جو کیس ہے وہ اس میں اتنی دفعہ لگائی ہیں کہ یہ چاہ کر بھی اگر ان کے گھر والے بھی معاف کرنا چاہیں تو اس کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مدعی ہم ہیں. یہ بڑا اچھا اقدام ہے تھانہ مراد پور کی طرف سے اور ایس ایچ او غازی عبدالرزاق صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے مدعی خود بنے اور اس میں مقدمہ درج کیا، عورت کو جیل بھیج دیا. ناظرین، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت اپنی بیٹی کو قتل کر کے وہاں پہ پیش ہوتی ہے، صرف یہ چیز ہے کہ معاشرہ جی تمہاری لڑکی بھاگ گئی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تمہاری کیا عزت رہی. یہ چیزیں کام تو غلط تھا، اپنی ماں باپ کی مرضی کے بغیر اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ میں اس کو کبھی بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے ان کی شادی کرنے سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کی وہاں پہ مرضی تو نہیں، کہیں پہ مرضی ہے تو بتا دیں، ہم وہاں پہ آپ کی شادی کر دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں دین سے ہٹ کے چلیں گے تو یہ واقعات رونما ہوں گے. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ اپنے بچوں سے، میری ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں سے شادی کرنے سے پہلے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے شادی کریں تاکہ ایسے واقعات ہونے سے بچا جا سکے. اور ایسا جو صاحب کا کہنا تھا کہ اس عورت کو انشاءاللہ کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے.